नमस्कार दोस्तों। हम एवरेज में क्रिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। उन बातों को और आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 40 रनों का है और अधिकतम अधिकतम और न्यूनतम पारी को हटा दिया जाए अधिकतम और न्यूनतम पारी को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत जो है वो 35 है। शेष पारियों जितनी भी शेष पारियों का एवरेज 35 है। तो पूछेगा कि और फिर अंतर दे देगा, अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो अंतर है वो मान लो 100 रनों का है। तो पूछेगा कि अधिकतम पारी में कितने रन बनाए और न्यूनतम पारी में कितने रन बनाए। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? देखिए, एक बार डिटेल से, उसके बाद डायरेक्ट देखो। टोटल रन 400, टोटल रनों की संख्या 400, अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकालने के बाद 8 पारी बची, उनका औसत 35। उसका औसत 35 का मतलब 280। तो अधिकतम और न्यूनतम पारी की योग की बात की जाए, अगर 8 पारी घटा ली जाए तो कितना बचा? 120। तो a माइनस बी का मान 100 है, तो 2a इक्वल टू 220। a का मान, तो दूसरी पारी छोटी पारी का मान क्या होगा? यह तो बनेगा इसका डिटेल, लेकिन हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखिए। हम इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखिए। यदि 10 पारियों का एवरेज 40 है, 10 पारियों का एवरेज 40 है, वो पारी जाने के बाद इसमें से 2 पारी निकलने के बाद शेष पारियों का एवरेज 35 होगा। एवरेज घट गया, इसका मतलब कन्फर्म है जो पारी a प्लस बी जो पारी गई वो 40-40 की तो कन्फर्म है। 40-40 की तो वो है ही, क्योंकि उसके जाने के बाद भी एवरेज घट गया, इसका मतलब वो अपना मान तो 40-40 तो लेकर गए, नो प्रॉब्लम। फिर देखो भाई, वो जाने के बाद जो शेष पारी उसका एवरेज घट गया, कितना? 5-5 है। अरे 10 व्यक्ति थे, उनके पास 40-40 रुपए एवरेज आ रहा था। 2 आदमी जाने के बाद जो आदमी बच गए 8, उनके पास 35-35 रुपए का एवरेज आ रहा है। इसका मतलब 5-5 रुपए इनके घट गए, इसका मतलब ए और बी लेकर गए होंगे। हाँ जी, कंफर्म। तो ए और बी जो पारी अधिकतम जो न्यूनतम पारी है ना, वो कितना कितना? 5-5, कितने लोगों के? 8 लोगों के और ले गए होंगे, 40 हो गए। तो टोटल क्या हुआ? ए प्लस बी का मान कितना हुआ? यही तो आया इसका, यही तो इसका आया है। एक बार फिर से देखिए, ए प्लस बी के जाने से एवरेज घट गया, इसका मतलब 20-20-80 तो लेकर गए होंगे ए प्लस बी, नो प्रॉब्लम। फिर 5-5 इनके और लेकर गए हैं, कितने लोगों के? 8, तो 8 × 40, तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ? 120। ऐसी ए माइनस बी का मान दे रखा है, बोल रहा 100 है। अरे भाई, ए और बी के बीच का अंतर 100 है, इसका मतलब एक का मान 100 से तो ऊपर ही होगा। अगर 120 योग 120 है, अंतर 100 बता रहा है, इसका मतलब एक का कम से कम योग जो है वो 100 से ऊपर होगा। जी कंफर्म होगा। तो एक का मान लो ना 100, एक का 100 मान लिया, बच्चा कितना? 20। 20 को 2 में बांट दो ना, बराबर बराबर कितना होगा? 10। तो 10 इसके और दे दो, 10 इसके दे दो, हो गया 110 और 10। अधिकतम पारी 110 की और न्यूनतम पारी 10 की, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप बनाओगे, आप समझ जाओगे। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों तक का औसत 50 रनों का है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों का औसत है, 12 पारियों का औसत है, 12 पारियों का औसत 50 रनों का है। और अधिकतम और न्यूनतम
अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाएगी। निकाल दी जाए तो औसत, तो औसत 40 हो जाता है। 40 हो जाता है। अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो औसत 40 हो जाता है। और यदि अधिकतम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम पारी का, पारी का अंतर, पारी का अंतर 190 हो, 190 हो, तो बताइए ना, अधिकतम पारी, अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी क्या होगी? अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होगी जी? एक बार इसको डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद देखिए सोल्व कैसे बनाते हैं, ठीक है। 12 पारियों का औसत, 12 पारियों का औसत 50 रनों का है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो शेष जो पारी बच गई, 2 पारी जाने के बाद 10 पारी बची, इनका एवरेज 40 का है, नो प्रॉब्लम। 600, 400, तो ए प्लस अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो योग है वो 200 हुआ। ए माइनस बी का जो अंतर दे रखा वो कह रहा है 190, तो 2a इक्वल टू 390, तो ए का मान कितना होगा 195, तो बी का मान कितना होगा, नो प्रॉब्लम। या तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी को, नो जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो बच्चों वाला है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए, एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे भाई। 12 पारी को औसत 50 है, 2 पारी जाने के बाद, 2 पारी जाने के बाद एवरेज घट के 40 हो गया। इसका मतलब क्या समझिए कि जो 2 पारी गई है ए प्लस बी, एक बार आप फील करो इस बात को कि भाई 2 पारी जाने के बाद एवरेज घटा है, इसका मतलब लेकर जाने वाले तो अधिक लेकर गए होंगे, तो भाई वो 50-50 तो अपना लेकर गए हैं, अधिकतम और न्यूनतम पारी 50-50 तो लेकर वो चले गए, वो जाने के बाद 100 तो वो लेकर गए ही गए हैं, नो प्रॉब्लम। फिर देखो वो जाने के बाद उसका एवरेज 40 हो गया, भाई वो जाने के बाद पहले एवरेज 50 था, 10 पारियों का औसत पहले 50-50 था, इन 10 का भी 50-50 था, लेकिन 40 हो गया वो जाने के बाद, इसका मतलब 10 पारियों का 10-10 वो लेकर गए, 10 पारियों के 10-10 लेकर गए, इसका मतलब एक पारी से 10 लेकर गए, 10 पारी को मतलब 100 लेकर गए। ए प्लस बी का मान कितना हुआ, ये तो रखा है जी। अब देखो इसको, ए प्लस बी का मान 200, ए प्लस बी का मान अगर 200 हुआ तो ए प्लस बी का मान दिख रहा है 200 हो, निकाल ले हैं, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि ए माइनस बी का मान 190 है, ए माइनस बी का मान 190, इसका मतलब इसका मान कन्फर्म 190 तो होगा ही होगा। अधिकतम पारी 190 तो होगी होगी, अधिकतम पारी 190 होगी, बच्चा कितना 10 बच्चा, ये 2 में बांट दो ना, 5 इसके और 5 अधिकतम के, 5 न्यूनतम के, अधिकतम पारी 195, न्यूनतम पारी 5, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों से आप बिल्कुल भी न डरे। क्या इसको रब कर दिया जाए, क्या इसको रब कर दिया जाए। नेक्स्ट 10 पारी, नेक्स्ट 10 पारियों का औसत किसी खिलाड़ी के, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत,
10 पारियों का औसत जो है ना वो 55 रनों का है। और वह 11वीं पारी में 0 रन बनाकर 0 रन बनाता है, 0 रन बनाता है, तो बोलेगा कि नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। देखो जी, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का एवरेज 55 है और 11वीं पारी में वह 0 रन बनाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। 10 पारियों का एवरेज 55 रनों का है, 10 पारियों का औसत जो है वो 55 रन तक आया। जैसे ही वह 11वीं पारी खेलना स्टार्ट किया वो 0 रन पे आउट हो गया। देखो जी 11वीं पारी 10वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए होंगे, 55 गुणा 10, इसने रन बना दिए। 11वीं पारी वो खेली और 0 रन पे आउट हो गया, तो उसका नया एवरेज क्या हुआ भाई। उसने 11 पारी खेलती दोस्तों, उसने पारी तो 11 खेल दी, लेकिन वो 10वीं पारी तक 55 का एवरेज है। जिससे 11वीं पारी वो रन नहीं बना पाया, लेकिन पारी तो उसकी 11 हो गई ना, तो 11/5, तो उसका नया एवरेज क्या हुआ 50। इस बात को आप समझिए भाई, 10 पारियों तक का औसत 55 रन बनाता आया है। जैसे 11वीं पारी खेलने लगे तो वो आउट हो गया, वो 0 रन पे आउट हो गया, तो वो 0 रन नहीं बना पाया, तो टोटल पारियों की संख्या तो 11 हो गई ना, हमें 11 पारियों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो टोटल रनों की संख्या हो गई 550, 11 गुणा 10 और 11 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गए, नो प्रॉब्लम। हम एक नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना होगा कि भाई इस 11वीं पारी को हम ऐड करते हैं, यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। किसी खिलाड़ी के समझो कि एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, 10 पारियों का औसत 40 रनों का, 10 पारियों का औसत 40 रनों का है और वह 11वीं पारी में 55 रन बनाकर 55 रन बनाकर नाबाद रहा, 55 रन बनाकर नाबाद रहा, तो नया औसत बताइए, तो नया औसत क्या होगा। 11वीं पारी में 55 रन बनाकर नाबाद रहा, तो नया एवरेज क्या होगा, उसका नया औसत क्या होगा। भाई इस बात की सिस्टम ये है, इसमें वो नॉट आउट हुआ है, नॉट आउट, वो आउट नहीं हुआ है अभी, वो 11वीं पारी में 55 रन बना दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पारियों तक उसका एवरेज कितना रहा, 10 पारियों तक उसका एवरेज 40 रनों का हुआ। 11वीं पारी में वह 55 रन बना दिए। 11वीं पारी में, ये नाबाद वाली बात है, ये हम बार बार पेपर में, न्यूज पेपर में हम देखते भी हैं कि हर, जैसे हम क्रिकेट के बारे में देखते तो 11वीं पारी नाबाद रहा, नाबाद का मतलब कि एक खिलाड़ी नाबाद रहा, ये जो भी ऐसा होता है। तो देखो कि 10 पारियों तक उसने कितने रन बनाए, 400 रन बनाए, 55 रन बनाता है। 11वीं पारी में 55 रन बनाता है, सॉरी 50 रन लिख लो तो कट जाएगा, ठीक है। 11वीं पारी तक मान लो 50 रन बनाता है, तो उसने टोटल रन कितने बना दिए, टोटल कितने रन बना दिए, 450 बना दिए। अब इसमें बात यह आती है कि पारी कितनी होती है। 11वीं पारी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, 11वीं पारी में वो नाबाद रहा है, 11वीं पारी में तो सिर्फ रन बनाए, 11वीं पारी को इसमें नहीं, तो पारी की संख्या कितनी रही, 10 पारी का नया एवरेज 45 रनों का हो गया। 10 पारी की वजह से 45 रनों का हो गया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो कैसे, 10 पारियों का औसत 40 रन आ रहा है, 11वीं पारी को हमें ऐड नहीं करना है, लेकिन 10 पारी में ये
50 रन बनाए, कितने पारी बताइए, 10 पारी बताइए, एक पारी को कितना आएगा 5, तो इसमें ऐड कर दो ना, डायरेक्ट 5 कितना हुआ 45। क्या आप इस बात को समझे जी। बस बात यह ही ध्यान रखना है कि वो 11वीं पारी में 0 रन बना पाया, उस पारी को हम ऐड करते हैं, और नाबाद इस पारी को हम ऐड नहीं करते हैं, 11वीं पारी को ऐड नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, क्या इसको हटा दिया जाए। कोई क्रिकेट खिलाड़ी, एक बार ध्यान दिए बोल समझेगा, तुम्हारा ध्यान किधर है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी किसी निश्चित पारी तक, मान लो पता नहीं निश्चित पारी क्या है, कोई निश्चित पारी तक उसका औसत रन जो है वो 40 रनों का है, औसत जो है उसका 40 रनों का है, और वो अगली जो पारी खेलेगा, एक पारी और बढ़ जाए, अगली जो पारी खेलेगा उसमें वो 80 रन बनाता है, 80 रन बनाता है, अगली पारी में वो 80 रन बनाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उसका औसत रन है जो पहले से, जो नया एवरेज बोल दे रहे हैं पहले से, या नया औसत मानो कि नया औसत जो है ना, नया औसत उसका 44 हो जाता है। कुछ निश्चित पारियों का औसतन 40 रनों का है, अगली पारी में वो 80 रन बनाता है, और यदि इसका नया औसत 44 हो जाता है तो पारियों की संख्या पूछेगा। एक बार इसको हम डिटेल से समझेंगे, फिर इसको डायरेक्ट बनाएंगे, वो कैसे देखिए एक बार। भाई मान लो कि 40 पारी, सॉरी अक्स पारियों तक औसत उसका 40 रनों का है, तो पारियों को नहीं पता तो मान ली कि पारी यहां तक कितनी पारी है, अक्स है, तो अक्स पारी तक इसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, औसतन 40 है तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे 40 अक्स हो जाएंगे। अगली पारी में वो है, अगली पारी में वह क्या करता है 80 रन और बना देता है, नो प्रॉब्लम, 80 रन और बना देता है, और उसकी पारियों की संख्या कितनी हो जाती है x+1, ये इसकी पारियों की संख्या हो जाती है, और उसका एवरेज कितना हो जाता है 44। क्या आप इस बात को समझे, टोटल बराबर टोटल, यहां तक x रन, एवरेज x पारीचा, सॉरी x पारियों की संख्या है, औसत 40, तो टोटल रन 40x+80। इधर देखोगे तो एक पारी बढ़ गई x+1 = 44 मल्टीप्लाई 44, तो 44x + 44, 44x+88, नो प्रॉब्लम। इधर ले जाओ ना 4x, इधर लाओ ना 36, इधर लाओ ना 36, x का मान कितना है 9। और ये पूछे कि टोटल पारियों की संख्या पूछे तो x+1 = 10 हो जाएंगी। ये तो इसकी डिटेल है, पर इसको डिटेल में थोड़ी बनाएंगे, इसको डिटेल में हम नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए। भाई हमें नहीं पता कि पारियों की संख्या, और हमें पारियों की संख्या पूछी है, हमें इतना पता है कि अगली जो पारी खेली है उसने 80 रन बना दी, अगली पारी में उसने 80 रन बना दी, अगर वो 40 रन ही बना देता अगली नेक्स्ट पारी में तो उसको एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नया एवरेज नहीं बढ़ता। ये एवरेज बढ़ने का कारण भी तो यही तो पारी है, x+1 वाली पारी तो है, इसका रीजन यही है। अगर वो 40 नहीं बना देता, ये 40 अधिक नहीं बनाता, तो पहले जितना 40 बना तो ये कितना अधिक बना दिया 40 रन अधिक बना दिए, एवरेज से 40 रन अधिक बना दिए। ये तो बोल रहा है कि 40 रन टोटल पारी में 40 रन अधिक बन गए, ये कह सकते हैं हम। और ये कह रहा है कि नया एवरेज जो है मेरा 40 से 44 हो गया, पहले एवरेज 40 था, आज एवरेज 44 हो गया, एक पर बटा कितना पर पारी 4 बढ़ रहा, इधर कह रहा कि 40 बढ़े, टोटल रन 40 बढ़ गए, और पर पारी 4, तो पारियों की संख्या बताइए ना। क्या आप इस बात को नहीं समझे, सिंपल सी बात है,
कि कुछ निश्चित पारियों तक एवरेज 40 रनों का है, अगली पारी में 80 रन बनाता है, जिसकी वजह से इसका एवरेज 44 हो गया। भाई पर पारी 4 बढ़ गए, पर पारी 4 बढ़ रहे, यहाँ 40 ही होता तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन 80 होने की वजह से एवरेज बढ़ी। इसका मतलब यहाँ 80 रन 20 रन 40 रन अधिक हो गई। तो 40 रनों को हम कितने लोगों में बांटे कि एक आदमी को 4 आए, तो हम 10 लोगों में बांटते, इसका मतलब पारियों की संख्या 10 होगी। नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन बनाओ, आपको समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन से आप बिल्कुल न डरे। एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी निश्चित पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी की एक क्रिकेट खिलाड़ी की निश्चित पारियों तक, कुछ निश्चित पारियों तक, निश्चित पारियों तक औसत, कुछ भी बोलेगा, 50 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के निश्चित पारियों तक औसत रन 50 है और वह अगली पारी में 110 रन बनाता है। अगली पारी में वह 110 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत है ना 53 हो जाता है। तो पारियों की संख्या बताइए, पारी कितनी पारी है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के, देखो जी, मान लो पारी कितने रन बनाती है? औसत 50 तक। किसी निश्चित पारियों तक उसका औसत रन 50 रनों का है, ये एवरेज है। फिर देखो अगली जैसे ही वो पारी खेलेगा, उस पारी में उसने 110 रन बना दिए, जिससे उसका एवरेज जो है वो 50 से 53 हो चुका, नया औसत कितना हो गया? तो +3 बढ़ गया, इधर बढ़ा रहा है 3। देखो जी, अगर वो 50 रन ही बना देता तो नो चेंजेस ऑफ एवरेज, उसके एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो रन अधिक, इस पारी में अधिक रन बनाने की वजह से उसका नया एवरेज बन गया और नया एवरेज बढ़ गया। तो देखो 50 तो उसने कितना अधिक बना दिया? 60 अधिक बना दिया। अजीब, टोटल तो बढ़ गए 60, टोटल रनों की संख्या 60 बढ़ गए, पर पारी का एवरेज 50 से 53 हो गया, 3 रन बढ़ गया, पर पारी 3 रन बढ़ गया। तो टोटल कितनी पारी हो सकती है? एक पारी को कह रहा है कि पर पारी 3 बढ़ गया और टोटल बढ़े हैं 50। अजीब, 3 बांटने हैं, 50 है, 3 बांटने, तो बांट दो ना, तो पारियों की संख्या कितनी होगी? टोटल 20 होगी। नो प्रॉब्लम। क्या आप ऐसे क्वेश्चन से डरोगे? प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप समझ गए? जी, सॉरी थोड़ा टाइम लगे। ठीक, क्या आप समझ गए? जी सर, ठीक। अब नेक्स्ट 10 पारियों का कुछ औसत बोलेगा कि 10 पारियों का औसत 40 रन है। 10 पारियों का औसत 40 रन है। 10 पारियों तक औसत 40 रन में 11वीं पारी में वह 73 रन बनाता है। 11वीं पारी में वह 73 रन बनाता है और अब बोलेगा कि वह 12वीं पारी में कितना रन बनाए? 12वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है ना वो 1.5। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज है वो 1.5 बढ़ जाए, ये इसका एवरेज है। 11 पारियों का औसत कितना है? 40 रन है।
और 11वीं पारी में वह 73 रन बनाता है। तो एक बार आप 11 पारियों तक का एवरेज निकालें। 11 पारियों तक की एवरेज की बात की जाए तो 10 पारियों तक अगर 11वीं पारी में वो 40 रन बना देता तो उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। एवरेज में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अगर वो 11वीं पारी में 40 रन बनाता, लेकिन उसने रन ज्यादा बना दिए। तो वो कितने देखे कि भाई 40, उसका 40 एवरेज है तो ये कितने अधिक बना दिए, 33 रन अधिक बना दिए। 11 पारियों तक औसत निकालने के लिए 11वीं पारी में 73 रन बना दिए तो उसने एवरेज से कितने अधिक बना दिए 11 पारी के हिसाब से 33। तो ये कितने लोगों में बटेंगे, कितनी पारियां हैं, तो पर पारी में कितने रन बचेंगे, 3। तो उसका नया एवरेज क्या हो जाएगा, 43। तो 11 पारियों तक 11 पारियों तक एवरेज जो है इसका 43 हो चुका है। 11 पारियों तक एवरेज 43 हो चुका है। अब बोल रहे हैं कि 12वीं पारी में कितना रन बनाए, 12वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 1.5 इंक्रीज हो जाए जी। 11वीं पारी तक 43 रन बनाए, इसका मतलब अगर एवरेज को 12वीं पारी में हमें रन बनाकर एवरेज को बढ़ाना है तो पहले बात है जो पहले वाला एवरेज उससे ज्यादा रन बनाने होंगे जी। तो एक बार आप पहले वाले एवरेज के बराबर रन बना दो, कितने 43 रन बना दिए। अब देखो 1.5 बढ़ाओगे कितनी पारियों में, 12 पारियों में, तो कितना बढ़ाना होगा 18। तो 18 रन और दे दो ना इसको 61। 12वीं पारी में 61 रन बनाने से उसका एवरेज जो है ना वो 1.5 बढ़ जाए। एक बार दोबारा से देखिए, डायरेक्ट देखिए भाई 73 रन बना दिए 11वीं पारी में, तो इसने 40 रन बनाता तो एवरेज नहीं बढ़ता 11 पारी तक, लेकिन 11वीं पारी में 73 रन बनाते ही इसने ये पता चल गया कि वह कितना रन अधिक बना दिए, 33 रन अधिक बना दिए। 33 रन 11 पारी में बांटेंगे तो कितना आएगा, एक पारी में 3 रन बढ़ जाएगा। इसलिए नया एवरेज क्या होगा, 11 पारियों तक का औसत क्या होगा, 43 रनों का हो गया। 12वीं पारी में 1.5 पूर्व औसत 1.5 बचलाने के लिए 12वीं पारी में कितने रन देने होंगे, तो जी 43 रन तो 2 43 देने के बाद अब 1.5 12 पारियों में बांटनी है, 1.5 12 पारी में 18, तो उसको कितने रन देने होंगे 18। अगर 18 रन अधिक ले आता है या एवरेज से तो 1.5 12 पारी में बढ़ जाएगा। और उसका नया सॉरी 12वीं पारी में कितना रन बनाया उसने 61। एक क्वेश्चन बनाइएगा आपको समझ में जाएगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। कुछ समझ में आया ये बात, थोड़ा बहुत समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 48 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी 48 पारियों में 48 पारियों में औसत 48 रन बनाता है, रनों का होता है या रनों का होता है, वह 49वीं पारी में 97 रन बनाता है, 97 रन बनाता है। यदि या 12वीं पारी में 50वीं पारी में 50वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए जी। एक क्रिकेट खिलाड़ी 48 पारियों में 48 रन बनाता है, 49वीं पारी में वह 97 रन बनाता है और 50वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाए। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। 48 पारी में वह 48 पारियों तक वह
48 रन बनाता है। जैसे ही वह 49वीं पारी खेलता है, 48 पारियों तक वह उसका औसत 48 रन है, औसत 48 रनों का है। जैसे ही वह 49वीं पारी खेलता है और 97 रन बनाता है, जैसे ही वह 49वीं पारी खेलता है और 97 रन बनाता है, तो भाई 50वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 2 रनों का बढ़ जाए। जी 48 पारियों तक 48 रन बनाता है 49वीं पारी में। अच्छी 49वीं पारी में अगर वो 48 ही रन बनाता, उसका एवरेज में नो चेंजेबल, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वह अधिक बना दिया, 48 ही बना देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने अधिक बना दिए। कितने अधिक बनाए? 47 रन अधिक बना दिए। 47 रन उसने अधिक बना दिए। 48 रन 49वीं पारी में 48 रन बना देता तो उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 49वीं पारी में वो 49 रन अधिक बना दिए। जी 49वीं पारी में 49 रन अधिक बना दिए तो कितनी पारी हो चुकी? 49। एक पारी में कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ा दो ना। तो 49वीं पारी तक अब एवरेज क्या हो गया? 49वीं पारी का एवरेज क्या हो गया? 49वीं पारी तक टोटल एवरेज की बात की जाए तो क्या हो गया? 49 रनों का हो गया। अच्छा 49वीं पारी तक 49 रनों का एवरेज हो चुका है। 49वीं पारी तक एवरेज 49 रनों का हो चुका है। फिर बोल रहा है कि 50वीं पारी में वह कितना रन बनाए? 50वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाए। सिंपल सी बात है कि उसको एवरेज 2 रन बढ़ाएगा। एवरेज उसका 2 रन जब ही बढ़ेगा जब उसका रन एवरेज से ऊपर होंगे। उसका एवरेज में 2 रन जब ही बढ़ेंगे या एवरेज जब ही बढ़ेगा जिसका पहले वाले एवरेज से रन कुछ ऊपर बनेंगे तभी तो एवरेज बढ़ेगा, नहीं तो घट जाएगा या बराबर रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि कंडीशन हम आगे बातें करेंगे। 50 रन बनाता है, 50वीं पारी में वह कितना रन बनाए? तो 49 रन तो उसे बनाना होगा। अब 49 रन बनाएगा वहां तक तो उसका एवरेज के बराबर आएगा। 49 तक जहां बनाएगा वहां तक तो वो एवरेज के बराबर आएगा, लेकिन उसको तो एवरेज 2 रन बढ़ाना है ना। तो टोटल पारी कितनी है? 50 पारियों तक आ गए ना, 50वीं पारी तक। तो कितना रन और चाहिए उसे? 100 रन। तो 2-2 रन बढ़ाने के लिए उसे 100 रन और बनाने होंगे। तो वो 149 रन बना दो ना। 149 रन बनाने के बाद ये टोटल यहां तक बना दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, मैं दोबारा से समझाता हूं भाई। 48 पारियों तक, लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, 48 पारियों तक एवरेज कितना है? 48 रनों का। ओ ये औसत है भाई, यो एवरेज 78 है। 49वीं पारी जैसे ही वो खेलता है तो 97 रन बना देता है। अगर वो 48 रन ही बना देता 49वीं पारी में तो उसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वो इतना रन बनाने के बाद ये कंफर्म हो चुकी कि उसने 49 रन अधिक बना दिए। 48 रन ही बनाता तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन 49 बना दिए तो 49 पारी तो 48 के अलावा 48 रन 49 रन अधिक है। तो कितनी पारी हो चुकी है? 49 पारी हो चुकी है। तो एक में एक ही बढ़ जाएगा। तो पहले 48 था, एक बढ़ेगा तो नया एवरेज कितना हो गया? नया एवरेज जो हमारा हो गया वो 49 हो गया। औसत रन 49 हो गया। और कितनी पारियों तक? 49 पारियों तक। अब आगे की बातें हम करेंगे। 49वीं पारी तक एवरेज 49 हो चुका, इस बात को हम निकाल चुके, इतनी बातें पहले भी कर चुके हैं जी। 50वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज है जो पहले से 2 रन बढ़ जाए। एवरेज जब बढ़ेगा जब वो एवरेज से अधिक नंबर लाएगा या एवरेज से अधिक रन बनाएगा तो वो 49 तो बना दो, पहले बना दिया। 49 बनाने के बाद देखेंगे कि कह रहा है कि 2-2 बढ़ने चाहिए। कितनी पारी है? 50। तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे? 100। तो 100 और बनाएगा तब भी तो 2-2 बढ़ेंगे ना। तो उसका कितना रन बनाए? 149। एक क्वेश्चन बनाइएगा, पता चलेगा। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। प्लीज टेक योर टाइम, समझिएगा। 20 पारियों का औसत एक और देख लीजिए। 20 पारियों का औसत, 20 पारियों का औसत
20 पारियों का औसत मान लो 40 रनों का है और वह 21वीं पारी में 42 रन बनाता है। 21वीं पारी में वह 42 रन बनाता है और 22वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज पहले से 1.5 बढ़ जाए। वही ये सेम बनाओ, फटाफट से बनाइए। सेम जी, 20 पारियों तक एवरेज है 40 रनों का, 20 पारियों तक औसत है 40 रनों का, 20 पारियों तक औसत 40 रनों का। जैसे ही वह 21वीं पारी खेलता है और 42 रन बनाता है, जैसे ही वह 21वीं पारी खेलता है और 42 रन बनाता है, 42 2 इसको 82 कहिएगा, 82 होगा। जैसे ही वह 21वीं पारी खेलता है और 82 रन बनाता है, तो जी अगर 40 ही बना देता तो उसको एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहले तो एवरेज 40 का आ रहा है, तो इसने रन कितने अधिक बना दिए 42। तो 21 पारियों में 42 रन अधिक भाई। जैसे 21वीं पारी खेलता है, जिससे ही वो 40 पारी 20 पारी तक तो 40 का एवरेज आ रहा है। 21 पारी खेला तो उसमें इसने 42 रन बना, सॉरी 82 रन बना दिए, 82 रन बना दिए। तो भाई वो 40 ही बनाने तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसने 42 रन अधिक बना दिए। तो 42 उसने अधिक बना दिए, 42 अधिक बना दिए। 21वीं पारी तक तो उसका एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, 2 रन बढ़ जाएगा। 42 को बांटो ना 21 में, 2 रन बढ़ जाएगा। तो उसका नया एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ तक नया एवरेज क्या हो जाएगा 40। पहले 40 था और 2 बढ़ गया, कितना हो गया 42। देखो 40 42 सिस्टम नहीं चलता है और ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हो, आराम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 20 पारियों तक औसत रन 40 है, 21वीं पारी में ये 82 रन बना देता है। तो यहाँ तक हम एवरेज निकालेंगे इसका, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ इसने क्या किया कि 82 रन बनाने से यहाँ कितना रन अधिक बना दिया 42। तो 42 कितनी पारियों में बढ़ेंगे, 21 पारी में बढ़ेंगे। तो पर पारी में 2 बढ़ जाएंगे, पर पारी में 2 बढ़ जाएंगे तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा दो तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसके बाद बोला ये कि 22वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका 1.5 रन बढ़ जाए। अजी 22वीं पारी में बढ़ाने की बात कर रहा कि 22वीं पारी में इतना रन बनाओ कि वह रन बढ़े, उसका एवरेज बढ़े। इसका मतलब साफ है कि 42 तो उसे 22वीं पारी में बनाना होगा। 42 तो वो बनाएगा तब तो वह बराबर आएगा। हमें बढ़ाने की बात करा, 1.5 बढ़ा दो जी। कितनी पारी में बढ़वा रहा है, 22 पारी में। देख लो ना कितना आता है 33। तो 42 प्लस 33 तो कितना बढ़ जाएगा, तो है 75 रन बना दो 22वीं पारी में, उसका एवरेज 1.5 बढ़ जाएगा। क्या आप ऐसे क्वेश्चन करोगे? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, ये बढ़ा रहा है या घटा भी सकता है। एक घटाने वाला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा। एक हम जहां यहाँ बढ़ाता है, एक घटा भी सकता है। वो किसी क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों तक औसत 50 रनों का है, 10 पारियों तक का औसत है 50 रनों का है, और वह 11वीं पारी में कुछ भी बोले 72 रन बनाता है। मान लो 72 रन बनाता है, 11वीं पारी में 72 रन बनाता है, और 12वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है ना, एवरेज जो है ना वो पहले से एक रन कम हो जाए, 1 रन कम हो जाए जी। देखो इधर कम की बात है तो कैसे बनाते, कम अधिक बराबर कुछ भी बोले, हमें सिर्फ समझना है। समझ गए तो बस कैसा भी दे जी। 10 पारियों तक औसत रन 50 रनों का है। 10 पारी जहां तक खेलता है वो, 10 पारी जहां तक खेलता है उसका औसत रन 50 का, 50 रनों का है। जैसे वह 11वीं पारी खेली,
जैसे ही वह 11वीं पारी खेली तो 11वीं पारी में वह 72 रन बना दिए। एक बार मामला हम यहां तक देखते हैं, 11वीं पारी में 72 रन बना दिए। अगर वो 50 रन ही बना देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं। तो उसे 22 रन अधिक बना दिए। कितनी पारियों के लिए, कितनों पारी में बढ़ जाएंगे वो? 11 पारी में। मतलब एक पारी को कितने, दो तो पहले 50 था, तो आज नया एवरेज क्या हो जाएगा 11 पारियों का? 11 पारियों तक नया एवरेज कितना हो गया? 52 हो गया। अब बोल रहे हैं कि 12वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है एक कम हो जाए। एक कम हो जाए, इसका मतलब साफ है कि पहले जो एवरेज 52 का आ रहा था उससे घटेगा। पहले एवरेज 52 का आ रहा था उसमें से घटेगा। तो भाई एक एक 12 पारियों में एक एक कम बनाता है। 12 पारियों में एक एक कम बनाता, टोटल कितना कम बनाएगा? 12 कम बनाएगा। तो 12वीं पारी में वह 40 रन बनाता है। 12वीं पारी में वह 40 रन ही बना पाता है, इसकी वजह से उसका एक एक रन एवरेज टूट गया। क्या इस बात को आप समझे? दोबारा देख लो। 10 पारियों तक औसत, 10 पारियों तक औसत 50 रनों का। 11वीं पारी में वह 72 रन बनाता है। 50 रन ही बना देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन उसने 22 रन अधिक बना दी 11वीं पारी तक। तो 22 कितनी पारी में बटेंगे जी? एक पारी में 2 बढ़ेगा। तो कितने बढ़ जाए, कितना हो जाएगा नया एवरेज? 52 हो जाएगा। नया एवरेज 52 हो जाएगा। 12वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत जो है ना, वो जो ये एक घट जाए। तो 12वीं पारी में 12 पारी में एक ही घटेगा, तो टोटल कितना घट जाएगा? 12 घट जाएगा। तो 52 में से 12 घटा दो, कितना बना? 40। तो 12वीं पारी में 40 रन बनाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।